हैं वर्ग 17 के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, ये कवर करेंगे हम लोग। फिर हम करेंगे कवर कि हाइलोजन्स परिवार क्या होता है। फिर हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है इनका। फिर हम करेंगे इनके गुण कि रंगीन होते हैं कि रंगहीन होते हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब भौतिक गुण उनके सूत्र, नाम, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो अपने पास अभी फ़िलहाल में है वर्ग 17 के तत्व। तो वर्ग 17 के तत्वों को याद करने का तरीका ये होता है, फिर कल बाहर आई, आई से आई आंटी। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, फिर इसका मतलब हो गया फ्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, सॉरी यहाँ पे बाहर मैंने गलती से लिख दिया, बी ए बेरिलियम हो गया यहाँ पे, सॉरी। ब्रोमीन, ओके। आयोडीन, आई से आयोडीन, और एटी से एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये अपने पास वर्ग 17 के तत्वों के नाम है, याद करने का तरीका है। फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन लिखा है, एस्टेटाइन भी पढ़ते हैं हम लोग। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजेंस परिवार कहा जाता है। अब ये हाइलोजेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के पानी में भी पाया जाता है, इस वजह से। ठीक है, आगे आपको मिलेगा पढ़ने को। हाइलोजन जो होता है सर्वाधिक क्रियाशील अधातुएं हैं, ये सारी की सारी क्या है, अधातु हैं और क्रियाशील हैं। क्रियाशील का मतलब होता है जो बहुत जल्दी ये रिएक्शंस कर जाते हैं, तो इस वजह से ये अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये संयुक्त में, ग्रुप में पाए जाते हैं, किसी के साथ पाए जाते हैं। कह रहा है इनकी क्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन से आयोडीन तक घटता है। मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील बात करें यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा क्रियाशील की बात करें तो फ्लोरीन होगा, उससे कम होगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन तक ही है। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, घटते जाता है। फिर से इसमें बोला गया है वर्ग का जो प्रथम सदस्य होता है उसको हम फ्लोरीन कहते हैं, ये प्रथम सदस्य को। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो उसमें NH2NP5, इसका मतलब ये हुआ, फिर से यहाँ पे फ़ोन, फिर से फ़ोन आ गया। यही होता है जब वीडियो बनाओ तब तो फ़ोन आ जाता है। तो मैंने इसमें बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसमें हमें ये NH2NP5, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल्स में, बाहतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक किसी का हम लिख करके देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन जो होता है कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो N है वो कॉमन है, मतलब दोनों में सेम है। इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P वाले में 5 है। इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम 2 और 5 को, तो कितना होगा
7 होगा। और ऐसे ही सभी क्या होगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, स्टेटाइन, लास्ट में हमें यही मिलेगा। ठीक है, बस ये होगा कि जैसे फ्लोरीन का यहाँ पे 2 है, तो अगर दूसरा हम लेते हैं, जैसे क्लोरीन लेते हैं तो उसमें 3 आ जाएगा, ब्रोमीन लेते हैं तो उसमें 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आयोडीन लेंगे तो 5 आ जाएगा, एस्टेटीन लेंगे तो 6 आ जाएगा। बस ये होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे हमें इसमें देखने को मिल रहा है वर्ग 17 के तत्वों के कुछ गुण हैं। तो जैसे कि पहले वाला भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ पे जो ये सामने दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनके गुण यहाँ पे दिए गए हैं नीचे ये वाले। अब क्या क्या गुण दिए गए हैं यहाँ पे, तो हमें जनरली ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में। तो फ्लोरीन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिया है, गुण दिए गए हैं, क्लोरीन का यहाँ पे दिए गए हैं, ब्रोमीन का यहाँ पे, आयोडीन का यहाँ पे, और स्टेटाइन का बस 3 दिए गए हैं। बाकी वो फाइंड आउट नहीं होगा, क्वथनांक, गलनांक और घनत्व, इसलिए यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले परमाणु क्रमांक देख लेते हैं किसका क्या क्या होता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटीन का 85। परमाणु भार की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5, इसका ब्रोमीन का 79.9, इसको 80 ले लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली। आयोडीन इसका भी 127 ले लिया जाता है, और इसका 210। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का। आप देख रहे होंगे बाकी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, 4, 3.2, 3 है ना, और ये आगे पढ़ने को भी मिलेगा। परमाणु भार तो बढ़ता जाता है, ठीक है, क्रमांक भी बढ़ रहा है। सॉरी, इसको भी नीचे रखते हैं। नेक्स्ट, गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, तो बस स्टेटाइन का एब्सेंट है, उसका नहीं दिया है, बाकी इन चारों का दिया हुआ है। इसका 54.4, और ये सब केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये केल्विन में है। क्वथनांक भी ऐसे ही हमारे पास केल्विन में दिया हुआ है, और उसी प्रकार से घनत्व भी दिया हुआ है। लेकिन घनत्व देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थोड़ी सी। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वर्ग 17 के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसके लास्ट में हमें ये NS2 और NP5 मिलता है, अर्थात इसके अंतिम कोष में, अंतिम कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखिएगा, जैसे फ्लोरीन का यहाँ पे है, क्लोरीन का है, आयोडीन का है, ठीक है, ब्रोमीन का है, एस्टेटाइन का है। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, सब में आप देखेंगे ये लास्ट में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। देखिए इसमें आप जोड़ेंगे एस और पी के ब्लॉक, एस और पी में, तो आपको हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब इनकी उपलब्धता की बात करें कि कैसे ये पाए जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो उपलब्धता यहाँ पे है, हाइलोजन प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अब ये मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रियाशील होते हैं। तो मुक्त अवस्था में तो यही नहीं पाएंगे, तुरंत रिएक्शंस कर जाएंगे, तो इसलिए संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चूँकि अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न लवण के रूप में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है, सोडियम के साथ उसमें मिला हुआ है। और एक मज़े की बात यह है कि आप अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें अलग अलग, है ना, NaCl, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, कोइंसिडेंट देखेंगे, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील ये धातु है, और क्लोरीन ये भी अधिक क्रियाशील अधातु है। बट ये दोनों जब मिलते हैं तो देखो कितना सुंदर सा चीज़ बनता है, जिसका हम यूज़ करते हैं खाने में। ओके, समझ गए आप। तो ये संयुक्त अवस्था में लवण के रूप में, नमक के रूप में मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें लिखा रहा है
यह समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको हैलोजेंस भी कहा जाता है। इसका कारण है आयनन एंथैल्पी की बात कर रहा है। आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा से जितना शक्ति लगता है, पावर लगता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसी को कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ग 17 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है इसमें मतलब पावर ज़्यादा लगेगा आपको निकालने में, तो इस वजह से इसकी जो है आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। वर्ग में ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, जैसे कि फ्लोरीन का आयनन एंथैल्पी, उसके बाद से जो क्लोरीन है तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा आयनन एंथैल्पी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे आयनन एंथैल्पी बढ़ेगा। क्लियर। अब आती है बात विद्युत ऋणात्मकता की, है ना। मेरा थोड़ा हिंदी बहुत बढ़िया ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको कहते हैं, इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे इसका विद्युत ऋणात्मकता घटता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ऊपर सबसे अधिक होता है विद्युत ऋणात्मकता, और नीचे आते हैं तो सबसे कम होता है। लिखा है वर्ग 17 के तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन। तो ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। तो सबसे अधिक किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। इस तरीके से नीचे की तरफ ये घटता है। क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे जो न्यूनतम होता है वह स्टेटाइन का होता है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसमें कमी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन्स का ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है, कई प्रकार के दिखाता है, कई बार +1, कई बार +2, +3, +5, +7। लेकिन इनमें से इनके अतिरिक्त फ्लोरीन अपने जो सभी यौगिक होते हैं उसमें -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है। भौतिक गुण की बात करें कि ये कैसा होता है, ठोस होता है, क्या होता है, तो वर्ग 17 में आपको जो गैस है तो क्लोरीन जो है आपको गैस हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है। ब्रोमीन द्रव के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन एक द्रव है, और आयोडीन जो होता है वो ठोस होता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर इनके गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। अगर हम परमाणु क्रमांक बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम फ्लोरीन से क्लोरीन कर रहे हैं तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो इनके गलनांक और क्वथनांकों में भी वृद्धि होती है। जैसे कि आपने ऊपर एक टेबल देखा था, उसमें आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। यह सभी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब ये हो गया बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्याएं फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती हैं, और उनकी परमाणु त्रिज्या भी जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, उसका कारण क्या है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन में 2 ही रिंग होंगे, है ना, लेकिन क्लोरीन में 3 रिंग होंगे। तो जब रिंग 3 होगा तो जाहिर सी बात है उसका आकार बढ़ जाएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उनका आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है। अब यहाँ पे लास्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, रासायनिक गुण क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है क्या कि सबसे अगर प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें तो वो तो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, जिस कारण से वो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन के आयनों को ऑक्सीकृत कर देता है। इसका मतलब बोल रहा है, अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके लवण के विलयनों से क्या करता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है और इधर अपने पास क्लोरीन का कोई लवण है तो उनको विस्थापित कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है लॉन्ग राइट एरो, मतलब यहाँ पे एरो का निशान होगा, है ना। और जहाँ एक्स क्या है आपके पास, एक्स का यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और नॉर्मली एक्स का मतलब चारों होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट यहाँ पे सिर्फ ये लिए गए। हैलोजन्स का ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो वो निम्न प्रकार से हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक वाला है, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये एक प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि इसमें अणु क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या बोला गया है, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और यह विकिरण जो है भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण भिन्न भिन्न रंग जो है दर्शाता है, और इस वजह से हाइड्रोजन हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, प्रश्न जो है आपके लिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं या फ्लोरीन परिवार भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बस हैलोजन से हम बोला गया। हैलोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, तो एस्टेटाइन को छोड़ देना है, ठीक है, एस्टेटाइन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, बस यही आते हैं 4, ठीक है, यही आते हैं। एक्स के बदले में फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और
आयोडीन। बस यही 4 होते हैं जिनके बदले में हम कैपिटल X लिख सकते हैं। फिर से मैं कह रहा है वर्ग 17 के तीसरे आपस में आने वाले तत्व का नाम। वर्ग 17 के तीसरे आपस में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है, दूसरे होना चाहिए। वर्ग 17 के दूसरे नंबर पे आने वाले तत्व का नाम क्लोरीन होता है, क्वेश्चन गलत है ये। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, फिर यहाँ पे स्टेटाइन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ। ओके, थैंक्स।